दोस्तों ये वीडियो है गुजरात के भरूच शहर का, जहां 10 वैकेंसी पर 1800 लोग इंटरव्यू देने आए थे और फिर धक्का मुक्की के दौरान कॉम्प्लेक्स की पूरी रेलिंग ही उखाड़ दी। भारत 2025 में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी में से एक है। India has now surpassed Japan to become the world's fourth largest economy. India is poised to become the world's fourth largest economy in 2025, overtaking Japan. लेकिन आज हमारी जॉब वो कहाँ है? भारत की जीडीपी ग्रो तो कर रही है, लेकिन यूथ के पास कोई नौकरी नहीं है। यानी इंडिया में आप जितने एजुकेटेड हो उतने ही अनएम्प्लॉयड हो। India's unemployment rate has risen to 5.6% in May. Government data has highlighted that youth unemployment in urban India is nearly 18%. छत्तीसगढ़ के रायपुर में प्यून की पोस्ट के लिए 91 वैकेंसी थी, जहां पर एप्लीकेंट थे 2 लाख। वैसे यूपी में 5वीं पास एलिजिबिलिटी की 62 पोस्ट पर 3700 पीएचडी होल्डर्स, 50,000 ग्रेजुएट और 28,000 पोस्ट ग्रेजुएट लोगों ने अप्लाई किया था। तो आखिर ये अनएम्प्लॉयमेंट और भारत के ग्रोथ के आंकड़े मिल क्यों नहीं रहे हैं? ये जानने से पहले हम ये जानते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है। कोई भी इंसान जिसकी एज 15 से लेकर 59 की है और वो काम करने में सक्षम है और काम करना चाहता है, लेकिन उससे काम नहीं मिलता, तो वो लोग बेरोजगार या अनएम्प्लॉयमेंट में आते हैं। दोस्तों, कई लोग ऐसे भी है जो काम नहीं करना चाहते क्योंकि घर में कोई ना कोई उसका फैमिली मेंबर होता है जो उसकी जरूरतों को पूरा करता है, और ऐसे लोग समाज और देश दोनों पर ही बोझ के समान है। भारत की इकोनॉमी बढ़ने का कारण है भारत के 10% अमीर लोग, और ये ग्रोथ इन्हीं 10% अमीर लोगों के वजह से आ रहा है, और बाकी के 90% लोग आज भी सर्वाइवल के लिए जूझ रहे हैं, जिसमें मिडिल क्लास भी आ गया। अनएम्प्लॉयमेंट से भारत पर क्या असर पड़ता है? दोस्तों, किसी भी देश की इकोनॉमी उस देश के लोगों पर ही चलती है। यानी ज्यादा कमाएंगे उतना ज्यादा खर्च करेंगे, और जितना ज्यादा खर्च करेंगे उतना ही ज्यादा देश को फायदा मिलेगा। ये एक पैराडॉक्स है जो चलता ही रहता है। अगर इसमें कोई भी चीज ऊपर नीचे हुई तो इकोनॉमी में भी उसका असर दिखता है। भारत में जॉब नहीं लगने का कारण बस एक ही है, भारत की एजुकेशन पॉलिसी। व्हाट डू यू थिंक एजुकेशन सिस्टम में, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्या चेंज लाना चाहिए? तो सबसे बड़ी और बिगेस्ट प्रॉब्लम जो चलती आ रही है ना, वो ये है कि इतनी ओल्ड बोरिंग टेक्स्ट बुक्स, ऐसी किताबें जिनमें सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकली चीज़ों को बताया जा रहा है, बोला जा रहा है, सब कुछ बस लिखा हुआ है, उसमें क्या उसका प्रैक्टिकल यूज़ है। लोग मजाक उड़ाते हैं ना एजुकेशन का कि क्यों है, वो इसलिए उड़ाते हैं क्योंकि हमें प्रैक्टिकल यूज़ नहीं समझाया जा रहा है। सेकंड चीज़, एग्जाम्स अच्छे भी हैं, एग्जाम्स बुरे भी हैं, क्योंकि एक रियलिटी चेक तो मिलना चाहिए सबको कि कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा, बट सिर्फ एग्जाम्स हो वो अच्छा नहीं है। हम बात ही नहीं करते ना किसी और चीज़ के बारे में, हम बोलते हैं कि हाँ कि एग्जाम आ गए, इसमें इतने मार्क्स आ गए, इसके इतने मार्क्स आ गए, ये जजमेंट क्राइटेरिया हमारे लिए। क्या सीखा, क्या समझा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। और इसीलिए दोस्तों, जो लोग इंजीनियरिंग या एमबीए करके 3 या 4 साल अपनी जिंदगी के देकर भी जॉब नहीं ले पा रहे हैं, जॉब तो छोड़ो, वो अपना सीवी भी ठीक से नहीं बना पा रहे हैं, जो एक बेसिक स्किल में आता है। और दूसरी तरफ दुनिया फास्ट फॉरवर्ड हो गई है और एआई ने लोगों की जॉब खाना चालू कर दिया है। There's no question artificial intelligence will remake the workplace. Recent analysis from investment firm Goldman Sachs looked at the global impact and found AI could replace 300 million full-time jobs, including positions in the legal and engineering fields. कई लोग अच्छी सैलरी और लाइफस्टाइल के चक्कर में विदेश चले जाते हैं, और ये लोग वो है जो टैलेंटेड है मगर भारत में कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है और सबको तो जॉब नहीं मिल सकती। और जो लोग देश में रहकर कुछ अच्छा करना चाहते हैं, वो लोग सिर्फ छोटी सी स्पीड में मर जाते हैं। मोहाली में रहने वाले अभिषेक, जो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पढ़ाई अमेरिका से की और भारत को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर ही जॉब कर रहे थे, वो एक पार्किंग डिस्प्यूट में अपनी जान गंवा देते हैं, और ऐसे इंसिडेंट्स को देखकर ही लोग विदेश में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। तो अब सॉल्यूशन क्या है? हम हमारा करंट एजुकेशन सिस्टम तो नहीं सुधार सकते, और अगर हमने उसे सुधार भी लिया तो आज हम 25 से 40 की एज में है, तो हम उसका कोई भी फायदा नहीं ले पाएंगे। हाँ, हमारी अगली जनरेशन उसका फायदा जरूर लेगी, लेकिन हम स्किल डेवलप करके अपनी इनकम को इंक्रीज कर सकते हैं। आज कई कंपनियां हैं जो आपको 100% तक हेल्प करती है जॉब दिलाने में या आपकी जॉब को स्विच करने में, ताकि आपकी सैलरी ज्यादा हो सके, जैसे कि यूडीमी, स्किलशेयर, कोर्सेरा, जहां आप सीखकर अपनी जॉब पा सकते हो। आपने अगर बीकॉम या एमकॉम किया है तो आप अकाउंटिंग में जा सकते हो, आपको बस अकाउंट का और टैली का नॉलेज लेना होगा। यकीन मानिए, एक अच्छे अकाउंटेंट की कंपनी को ज्यादा जरूरत होती है और वो लोग सैलरी भी हाई देते हैं। आपने अगर बीसीए या एमसीए किया है तो आप डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल
प्रोडक्ट सेलिंग में जा सकते हो और AI को सीख कर आप भी एक अच्छी जॉब पा सकते हो और आप एक छोटा सा बिजनेस भी चालू कर सकते हो। सच में दोस्तों, आज बिजनेस चालू करना बहुत ही आसान है, बस आपको सही मेहनत करनी पड़ेगी और क्या पता एक दिन यही बिजनेस एक बड़ा एम्पायर बन जाए और आप भी लोगों को जॉब देने लगे। दोस्तों, ये मेरा पहला वीडियो है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में आपका मंतव्य जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।